नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथमाध्याय। एक समय नीम सारण तीर्थ में सोनकांतिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यालय मनुष्यों को परो भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त होता मान वांछित फल मिलेगा। कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसाथ ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते मृत्युलोक में आप पहुंचे। यहाँ अनेक योनि पैदे अनेक योनि में जन्मे हुए सही मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि जिनके करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोच कर विष्णु लोग को गए। वहाँ सभ्य ने चार अपने भोज के वाले और चार भुजाओं वाले देवों को देख करके ईश्वर नारायण को देख करके जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे वरमाला पहने हुए थे स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मंद बाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य नहीं है, मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप और सृष्टि होते दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार मुखान बोले, आप किस काम के लिए आपको निसंकोच कहो। मुनिता बोले, नारद जी, इस काम हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हो? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रत से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भली भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो, बहुत पुण्य देने वाला मृत्यु में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम और सकत तुमसे कहता हूँ, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य आयुर्वेद सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है, किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, धंधा और सौभाग्य को बढ़ाने वाला, संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं को साथ धर्म पर होकर पूजा करे। भक्तिभाव से निवेद केले का फल, खीर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, सवाल गेहूं का अभाव से शादी का चुना, शक्कर, गुड़ ले सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके अर्पण कर दे भगवान और जमा कर दे भगवान के अर्पण करते तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कलिकला में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ सुनो।
ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखे पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मणों भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यह क्या इसका उपाय जानते हो, कृपया कर कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मानवांछित फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा ज्ञान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ज्ञान हो गई। जिस व्रत को वेद ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा, यह करने निश्चय करने पर उसे रात भी नींद में नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान को व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मान मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि सगर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्या के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने का तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों कर ब्राह्मण के मकान प्यास से कहा उनको व्रत करते देख कर ब्राह्मण को नमस्कार कर कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना मित्र के साथ का एक बार अपने घर गया। लकड़हार ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों पर से पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला था। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और किसानों को पक्के केले की फली, शक्कर की, दूध, दही, गेहूँ, काटून, चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। कृष्ण ने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पूरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वह बुद्ध को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्ययुक्त जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसके पत्नी कमल के समान मुखवाली थी। सदी साध्य से भद्रशील नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ साधु व्यवसाय आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा वह धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख करने के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त चिंता से आप क्या करें, सो मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत आपके घर किया जा रहा है। राजा कर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे कैसा ज्ञान कहो, मैं भी अपने कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय होगी। राजा ने सब व्यापार में होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु की स्त्री साधु में ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदी हो संसार तरफ पर्वत दो का कृपा से गर्भवती हो गई तथा उसमें सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह बनने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का सुंदरवर्ता कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में
अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उससे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और नगर को गया। कलावती पितृगृह में प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ करते देखा तो वह तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई स्वेग वर दे कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए स्वेगवानी पुत्र को लिया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्न चिंता से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अत्यंत दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें तुरंत प्राप्त होगा। अपने काल में धातु बनिया जमाई सहित समित स्थित रत्नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद के राजा के उष्णगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण के माया से प्रेरित को चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख कर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप कर दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु व्यवसाय के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा कसम जाकर बोले, या दो चोर हम पकड़ लाए हैं। देश का आज्ञा तब आज्ञा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सावधान छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक चिंता भूख प्यास से अंत में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुन का प्रसाद बनाकर रात को खा रही। माता ने कलावती से कहा, हे प्रिय, हुआ तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र केतु को समुद्र में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों व्यवसाय को प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र के सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन पाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सब सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों को वध से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों आते राजा को नमस्कार किया। राजा नीति वचन में बोला, हे महानुभाव, भव्यास ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई बहनी। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा चित्ता दान दिया था। उससे गुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों व्यवसाय अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसको उठा के उधर रख देना, ये तो पत्ती उधर रख देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई बच्ची लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, व्यवसाय ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ किया और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेच गई। सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी को हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आपके पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। व्यवसाय का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर व्यवसाय ने क्या करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभ किया। नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छित खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, या दंडी का श्राप है, अतः उसके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद का वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन गए थे उसको क्षमा करो। अच्छा कहकर मान रोने लगा। तब दंडी भगवान बोला, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तुम मेरी पूजा से भूम कर। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार बढ़ देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है।
फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कहा। साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। तो कार्यपूर्ण शीघ्र माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास के प्रसाद त्यागने के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नौका से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसका नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको क्षमा करो। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई, इसलिए इसका पति अदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधुओं ने बंधु बंधुओं सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूर्य बोले, मैं हे ऋषियों, मैं और भी कथा करता हूँ सुनो। प्रजापालन में इंद्र नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मार कर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं से सत्य भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानित तो वहाँ नहीं गया, ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख होकर मरने में सर्वलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधुओं से मुक्त होता है, निर्भय हो जाता है, संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सत्यनारायण ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के व्यवसाय ने मोर बनकर अपने पुत्र को आर्य शिष्य कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम दोनों ने स्वयं होकर भगवान में भक्त युद्ध कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।